बॉन्डिंग 11th क्लास का ये चैप्टर पूरी केमिस्ट्री को समझने में काफी मददगार होता है, हेल्पफुल होता है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके मदद से आप पूरे केमिस्ट्री को अच्छे से समझने का आपको कैपेसिटी मिलता है। और ये केमिकल बॉन्डिंग क्या है सारा डिटेल एग्जाम्पल के बल पर आपको दिया जाएगा। लेकिन पहले केमिकल बॉन्डिंग दो टाइप मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड के बारे में बताया गया है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कैटेगरी में जैसा कि 9th 10th में आप पढ़े हैं इलेक्ट्रोवायलेंट, कोवायलेंट और कोऑर्डिनेट, तो ये सभी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आते हैं। कोवायलेंट बॉन्ड का हम लोग 3 बेसिस पर स्टडी करेंगे। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, on the basis of sharing of electron, on the basis of sharing of electron। तो शेयरिंग के आधार पर आप लोग 9th 10th में पढ़ कर आए हैं 3 प्रकार का, 3 टाइप का, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद इसी कोवैलेंट बॉन्ड का पार्टिसिपेट एटम के आधार पर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर, और इसी कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप का स्टडी हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग करेंगे। ये बिल्कुल नया है, आप ओवरलैपिंग नहीं पढ़े हैं, ज्यादा से ज्यादा इतना तक आपका नॉलेज है। ओवरलैपिंग के आधार पर 2 तरह का कोवैलेंट बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। और उसके बाद वीक बॉन्ड के कैटेगरी में आता है हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल्स अट्रैक्शन। एक मेटालिक बॉन्ड भी है जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कैटेगरी में आता है, तो हम लोग अलग से उसका स्टडी करेंगे। फिलहाल एकदम 0 लेवल से ये क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। पहले ये हमारा समझाने का प्रयास होगा कि केमिकल बॉन्ड क्या है और केमिकल बॉन्डिंग क्या है। दोनों केमिकल बॉन्ड, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड और केमिकल बॉन्डिंग, ये पहले आप समझने जा रहे हैं। 1 2 नहीं बल्कि 3 एग्जाम्पल पर हम केमिकल बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को समझाने जा रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम उसको बना रहे हैं जिसको आप सबसे ज्यादा एज ए मॉलिक्यूल यूज किए हैं, जैसे NaCl। Na का कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है और Cl का 17 के अनुसार 287। तो इसके आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर इस मॉलिक्यूल में 2 एटम है, एक सोडियम के और एक क्लोरीन के। यहां पर आप केमिकल बॉन्ड का स्टडी करने जा रहे हैं कि वास्तव में NaCl में Na और Cl के बीच किस तरह का अट्रैक्शन है कि दोनों एटम जुड़कर एक दूसरे के साथ है। तो यहाँ Na 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और Cl 1 गेन करता है। लॉस और गेन से क्या होता है, Na पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और Cl पर निगेटिव चार्ज डेवलप होता है। जिस तरह से मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल से अटैच होता है तो काफी अट्रैक्शन दिखाता है। तो यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से इस दोनों एटम पर चार्ज अपीयर्ड हो गया। तो एक बन गया पॉजिटिव आयन और एक बन गया निगेटिव आयन। अब आप इसको आसानी से एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते क्योंकि एक पर प्लस चार्ज है और एक पर माइनस। जिस तरह से मैग्नेट का नॉर्थ साउथ बल्कि और साउथ नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, काफी तेजी से अट्रैक्ट करता है, उसी तरह ये प्लस माइनस को और माइनस प्लस को अट्रैक्ट करता है। तो ये दोनों नए बने हुए आयंस एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बांध लेते हैं। तो अब अगर आप इसको दोनों को अलग भी करना चाहें तो आपको एनर्जी लगाना होगा, तब ये एक दूसरे से अलग होगा। तो यहाँ एक मॉलिक्यूल था NaCl जिसमें 2 एटम थे Na और Cl। Na अपना एक लॉस करके अपने पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया और ये एक गेन करके निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर NaCl मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन हुआ है उसमें Na एज ए कैटायन है और Cl एज ए एनायन, और तब जाकर इस दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से NaCl मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल एक और इसी तरह का, पहले मॉलिक्यूल देखिए MgCl2। Mg के आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और Cl के आउटर ऑर्बिट में 7।
इतना आप समझ सकते हैं 2s2 और दूसरे Cl यानी 2 Cl सभी के आउटर ऑर्बिट में 7, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को अगर दे दे तो Mg पर क्या होगा, Mg पर क्या होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और Cl पर एक एक निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ये निगेटिव चार्ज डेवलप होने से क्या होगा कि ये Cl माइनस जो है इस Mg प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो प्रत्येक Cl पर एक एक माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है क्योंकि ये एक एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है और गेन करने के कारण दोनों पर एक एक निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है। यहां पर आप देख सकते हैं ये निगेटिव चार्ज Cl माइनस और Cl माइनस पर डेवलप हो गया है। ये दोनों माइनस चार्ज होने के कारण मॉलिक्यूल का कंप्लीट मॉडल इस तरह का है। ये मैग्नीशियम आयन का है और ये है Cl माइनस और ये है Cl माइनस और ये पूरा मॉडल MgCl2 का है। तो एक Mg 2 Cl से और 2 Cl एक Mg से कैसे बंद कर रह गया, यहां पर आप देख सकते हैं ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एक Mg को 2 Cl से और 2 Cl को एक Mg से बांध कर रख दिया। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम प्रेजेंट होते हैं उस एटम को बांध कर रखने वाले फोर्स को, केमिकल फोर्स को केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। यहां केमिकल फोर्स का स्टडी हम स्टार्ट किए तो पता चला कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ केमिकल बॉन्ड का जो फॉर्म है, रूप है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है, प्लस माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है और माइनस प्लस को। अब जरा समझिए इस मॉलिक्यूल में जरा पता लगाया जाए कि यहाँ केमिकल बॉन्डिंग यानी मॉलिक्यूल में जो एटम है वो कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हैं, मतलब किस तरह से बंधे हैं। तो यहाँ C का एटॉमिक नंबर 6 2 4, ऑक्सीजन 8 2 6, तो एक कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 के अनुसार 2 4, आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद यहां पर अब ऑक्सीजन आएगा अपना 6 इलेक्ट्रॉन लेकर। अब यहीं पर पूरा कॉन्सेप्ट आपको हम देने जा रहे हैं, ऐसे अभी एक एग्जांपल और तो पूरा बात समझ में आएगा। देखिए यहां पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यहां इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और यहां इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यहां एक C 2 O से कैसे एक दूसरे से बंद कर है, यहां कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम कर रहा है, यहां कोई कैटायन एनायन का निर्माण नहीं हो रहा है, लेकिन एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स आपस में बंध कर रह गए। और अब हमको पता लगाना है कि वो कौन सा फोर्स है जो 3 एटम को आपस में बांध दिया, तो वो फोर्स है शेयरिंग का। ये शेयरिंग का कैपेसिटी है जो एक C को 2 O से और 2 O को एक C से बांध कर रख दिया। इधर से भी ये C का O से कनेक्शन किसके कारण है, कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं ओरिजिनेट हुआ है। यहाँ शेयरिंग वो पावर है जो C को O से, और ये शेयरिंग वो पावर है जो C को O से बांध कर रख दिया। तो यहाँ भी केमिकल बॉन्ड आया है, इससे पिछले एग्जाम्पल में भी केमिकल बॉन्ड आया था। वहां का केमिकल बॉन्ड जो था वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला था, प्लस माइनस वाला था, जो मॉलिक्यूल में एटम को बाइंड कर रहा था, बांध रहा था। और यहां जो आप केमिकल फोर्स का स्टडी कर रहे हैं ये जो है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग वाला है। शेयरिंग के कारण मॉलिक्यूल में स्थित एटम बंध रहे हैं। धीरे धीरे केमिकल बॉन्डिंग का प्रत्येक फॉर्म आपके सामने आएगा। फिलहाल 2 तरह का आ चुका है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का और एक शेयरिंग का। अभी एक और है जिसका नाम है म्यूचुअल शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग। जैसे इस एग्जांपल को आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। H2SO4, H2SO4, इस एग्जांपल से आपको केमिकल बॉन्ड का कंप्लीट डिफिनेशन समझ में आने लगेगा। H2SO4 सबसे पहले सबका एटॉमिक नंबर के अनुसार कॉन्फ़िगरेशन, सल्फर 16 286, जो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही शेयरिंग में भाग लेते हैं। तो यहाँ सल्फर, ये रहा सल्फर, आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन 6। ऑक्सीजन जब भी आएगा, ऑक्सीजन जब भी आएगा
तो 6 इलेक्ट्रॉन लेकर, ये कहां से, यहां से, और सल्फर कितना लेकर आएगा, ये भी यहां से जज हुआ है। ऑक्सीजन की टोटल संख्या H2SO4 में कितनी है, 4 है। ये रहा 4 ऑक्सीजन एटम आपके सामने, ये 4 ऑक्सीजन एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया है। अभी 2 हाइड्रोजन भी है, ये रहा 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ चुका है। शुरू हो रहा है अब बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये देखिए म्यूचुअल शेयरिंग हुआ है। म्यूचुअल शेयरिंग क्या होता है, जब 2 एटम इस तरह से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करे कि दोनों बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन लगाए तो उसको म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं, परस्पर साझेदारी हिंदी में। और यहां भी म्यूचुअल शेयरिंग हुआ है, यहां का शेयरिंग म्यूचुअल शेयरिंग कहलाएगा, यहां का शेयरिंग भी म्यूचुअल शेयरिंग कहलाएगा। यहां का शेयरिंग भी देखिए सबका ऑक्टेट पूरा होते जा रहा है। यहां देखिए 8 2 2 2 2 8, यहां देखिए 2 2 2 2 टोटल 8 हो गया। इस ऑक्सीजन का देखिए ऑक्टेट कंप्लीट है, इस हाइड्रोजन का देखिए ऑक्टेट कंप्लीट है ना। अब यहां पर देखिए इस दोनों ऑक्सीजन के साथ ये म्यूचुअल शेयरिंग नहीं करेगा, अगर किया तो ऑक्टेट फेल, इसलिए ऑक्टेट को फेल नहीं होने देना है। ऑक्टेट फेल का मतलब है ये देखिए 2 2 2 4 6 8 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ हो गए हैं, तो ये स्टेबल हो चुका है। और अभी भी इस दोनों का ऑक्टेट नहीं पूरा है, तो यहां पर हम आपको दे रहे हैं एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है एडवांस शेयरिंग। इस शेयरिंग को म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं, इसमें दोनों एटम बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन लगाता है। लेकिन यहाँ का जो शेयरिंग आने जा रहा है इसका नाम है एडवांस शेयरिंग। तो ये एक तीर ऐसे खींचा जाता है, ये एक तीर इशारा है कि इस इलेक्ट्रॉन का काउंटिंग अब दोनों के लिए होगा, लेकिन वास्तव में किसका है, सल्फर का। ये वास्तव में किसका है, सल्फर का, लेकिन अब इस इलेक्ट्रॉन का काउंटिंग दोनों के लिए होगा। तो ये एक एडवांस शेयरिंग कहलाता है, जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन लगाया और एक एटम इलेक्ट्रॉन नहीं लगाया। किसने नहीं लगाया, किसने लगाया, तो हम यहां आपके सामने केमिकल बॉन्ड के 3 फॉर्म का 3 रूप का कॉन्सेप्ट सामने रख रहे हैं। पहला देखिए ये भी केमिकल बॉन्ड है लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला है। इसमें मॉलिक्यूल में स्थित एटम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे को बांध कर रखते हैं। यहां भी मॉलिक्यूल में स्थित एटम एक दूसरे को बांध रहे हैं, लेकिन यहां कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, म्यूचुअल शेयरिंग है। इसमें पूछा जाएगा कि सी और ओ के बीच किस कारण से ये एक दूसरे बंद कर रह गए हैं, तो आपको बोलना होगा कि ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम के बीच इलेक्ट्रॉन का परस्पर साझेदारी हुआ है। और यहां अगर पूछा जाएगा तो यहां पर म्यूचुअल शेयरिंग इतना के बीच, लेकिन इस दोनों के बीच एडवांस शेयरिंग, और सबका लक्ष्य एक है। और वो लक्ष्य क्या है, एक कि मॉलिक्यूल में स्थित एटम को बांध कर रखना, मॉलिक्यूल में स्थित एटम को बांध कर रखना है। आपको बता दे कि यहां वास्तव में एटम किस तरह से आपस में बंध कर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते, इस बात का डिटेल स्टडी आप करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने पता लगाया कि इसमें मॉलिक्यूल में स्थित एटम किस तरह से बंधे, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का पावर है जो एक एटम को यहां पर एक कैटायन को 2 एनायन से बांध कर रख दिया और मॉलिक्यूल बन गया MgCl2, जिसमें एक Mg है और 2 Cl। यहां पर एक Na+ का आयन है और एक Cl- का आयन है, ये दोनों मिलकर बना दिया NaCl। तो ये मॉडल है NaCl का, ये मॉडल है MgCl2 का। और ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इसमें इस दोनों में कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा है। यहां मॉलिक्यूल में स्थित एटम का आपस में बंद कर रहने का कारण बना है शेयरिंग। और शेयरिंग भी 2 प्रकार का, एक म्यूचुअल शेयरिंग और एक एडवांस शेयरिंग। तो इस तरह से धीरे धीरे पहले ही क्लास में, फर्स्ट क्लास में ही आपके सामने आ गया कि केमिकल बॉन्ड 3 टाइप्स का होता है। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला जिसका नाम इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड है, जो आप 9th 10th में पढ़े। दूसरा म्यूचुअल शेयरिंग वाला
जिसका नाम कोवैलेंट बॉन्ड है। तीसरा एडवांस शेयरिंग वाला, जो तीर के चिन्ह द्वारा आप दिखा रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसको बोलते हैं एडवांस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। एडवांस शेयरिंग और शेयरिंग में क्या डिफरेंस है? म्यूचुअल शेयरिंग में, एडवांस शेयरिंग में एक एटम इलेक्ट्रॉन लगाता है और एक नहीं लगाता है, जबकि म्यूचुअल शेयरिंग होता है तो दोनों बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। अब आप केमिकल बॉन्डिंग का डिफिनेशन अगर सुनेंगे तो एक बार में केमिकल बॉन्डिंग का सारा डिफिनेशन का एक एक वर्ड समझ में आएगा कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है, केमिकल बॉन्ड और केमिकल बॉन्डिंग क्या है। किसी भी मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल है H2SO4 और इसमें स्थित एटम आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये है एक मॉलिक्यूल में स्थित एटम। किसी भी मॉलिक्यूल में जो भी एटम प्रेजेंट होते हैं, जिस केमिकल फोर्स द्वारा आपस में बंध कर रह जाते हैं, उस केमिकल फोर्स का नाम है केमिकल बॉन्ड। यानी ये कह सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड्स द एटम इन ए मॉलिक्यूल या इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड और द टेंडेंसी टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम होते हैं, जैसे मॉलिक्यूल है CO2 और इसमें 3 एटम है, जिस फोर्स, केमिकल फोर्स के कारण ये आपस में बंध कर रह जाता है, उस केमिकल फोर्स का नाम केमिकल बॉन्डिंग है। यहां जो केमिकल बॉन्ड का रूप सामने आया है, फॉर्म सामने आया है, उसका नाम कोवैलेंट बॉन्ड है, म्यूचुअल शेयरिंग है। और यहां जो केमिकल बॉन्ड का रूप सामने आया है वो एडवांस शेयरिंग है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और यहां जो केमिकल बॉन्डिंग का रूप सामने आया है, इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इसमें मॉलिक्यूल में स्थित एटम आपस में बंधे हैं, तो इसका नाम इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ आज फर्स्ट क्लास में ही आपको समझ में आ गया कि केमिकल बॉन्ड 3 टाइप का मेनली होता है, इलेक्ट्रोवायलेंट, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट। तो ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर वाला है, आयन वाला है, आयनिक बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। ये इलेक्ट्रॉन के एडवांस शेयरिंग वाला है, म्यूचुअल शेयरिंग वाला है कोवैलेंट बॉन्ड, और ये एडवांस शेयरिंग वाला, ये प्लस माइनस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला बॉन्ड है। ये म्यूचुअल शेयरिंग वाला बॉन्ड है, म्यूचुअल शेयरिंग, दोनों बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन लगाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन के एडवांस शेयरिंग वाला बॉन्ड, जिसका नाम कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो यहाँ पर आप पूरा डिटेल स्टडी केमिकल बॉन्ड के माध्यम से हर तरह के बॉन्ड का करने जा रहे हैं, जो यूनिट 4 के अंतर्गत केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हम लोग प्रारंभ किए हैं। शुरू से यहाँ से आपका सारा डिटेल एक एक मिलता जाएगा। एक बार फिर से बता दें कि कोवैलेंट बॉन्ड को 3 टाइप्स पर हम लोग स्टडी करेंगे। पहले शेयरिंग के आधार पर, तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। दूसरा पार्टिसिपेट एटम के आधार पर, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर। उसके बाद तीसरा ओवरलैपिंग के आधार पर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। और जो वीक बॉन्ड के कैटेगरी में आता है, वो वीक बॉन्ड के कैटेगरी में हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडर वाल्स अट्रैक्शन। तो ये था आपका आज का क्लास। जल्दी से